सद्गुरुदेव भगवान की। नाम की महिमा क्या है। आज हर व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था रखता है, भावना रखता है और भगवान को भी चाहते हैं। सुख दुख से सब भली भांति प्रकार जानकार हैं, सुख क्या है दुख क्या है, लेकिन वो जो सुख ही सुख है वो कृपा कहाँ से बरसेगी। तो वो बताया है कि आज हम आपको उस सुख की विचारधारा बताते हैं, नाम महिमा। तो भगवान के नाम में कितनी अपार शक्ति है और महापुरुषों ने हमको बताया है। आचार्य चरण कहते हैं, एक नाम त्रिलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। कहते हैं श्री हरि नाम अमित कल्याणकारी है। इसकी शक्ति अमित है, अपार है, अतुलनीय है। एक बार के उच्चारण मात्र से और यह अनंत लाभ से परिपूर्त कर देने वाला है। एक नाम की महिमा है ये। श्री हरि का केवल एक नाम त्रिलोकी के समस्त जीवधारियों को तारने में समर्थ है। तो क्यों न हम इस नाम को पुनः पुनः बार बार लेते रहें, कार्य करते हर कार्य करें भगवान के नाम के साथ में करें। फिर भी यदि कोई भाग्यहीन ऐसे नाम के उच्चारण गान से वंचित है तो निश्चय ही वह अपने जीवन को व्यर्थ खो रहा है, व्यर्थ खो रहा है। क्योंकि दूसरे दोहा में आचार्य चरण कहते हैं, कैसे हु हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हु को देते हैं उत्तम गति भगवान। किसी भी प्रकार से अतः एव हे मानव, आचार्य चरण कहते हैं, हे मानव तू येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, जैसे वैसे भाव कुभाव से भी खेलते हंसते अथवा उपेक्षा पूर्वक ही सही दयामय श्री हरि का नामोच्चारण तो कर, कैसे भी कर, तू भगवान का नाम तो ले। विश्वास रख कि वे दयालु प्रभु उस नाम का गान करने वाले को भी उत्तमोत्तम गति प्रदान करते हैं। निरंतर जो तपस्या ध्यान चिंतन में डूबे रहते हैं, बर्फों में लगे हुए हैं, पहाड़ों में हैं, निरंतर भगवान का ध्यान चिंतन कर रहे हैं और वही एक गृहस्थ पालते हुए सारे कार्यों को करते हुए अगर भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवान का नाम लेता है, वो भी उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो बताइए कितना सुलभ साधन मिल रहा है हमको। कार्य करना ही है, जिब्या कुछ करती नहीं है, तो कार्य करते हुए जिब्या से भगवान का नाम लेते रहें। चिंतन हमारा न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, वही चिंतन हम भगवान को याद करने में लगाते रहें तो सहजता ही हमको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। फिर कहते हैं, जो को साची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहा देंगे, यह जानी नहीं जाए, यह जानी नहीं जाए। आचार्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति
परम प्रीति पूर्वक लाड़ चाव से उनके नामों का गान करता है, तो उस प्रेमी को क्या दे डालें, इसका अनुमान लगा सकना कठिन है। विचार कीजिए, जो भूल में भी लेता है तो उसकी उत्तम गति कर देते हैं भगवान। तो जान करके और लाड़ से, प्यार से, चाव भाव से जो नाम लेता है उसको क्या देंगे भगवान। विलक्षणता इस बात की। फिर भी जीव संभलता नहीं है, भगवान के स्मरण में नहीं लगता है। फिर कहते हैं कि सब धर्मन पर जगमगे, कृष्ण नाम सिर तार। जैसे वन के मृगन में गाजत है मृगराज, स्वामिनी गाजत है मृगराज। कहते हैं सभी धर्मों में, सब धर्मों का शिरोमणि श्री कृष्ण नाम है। जैसे वन के समस्त पशुओं में मृगराज सिंह सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में भगवान नाम रूपी भागवत धर्म सर्वोपरि है। और आगे कहा है, पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्भयो। सुत हित नाम नारायण लयो, सो पापी बैकुंठ गयो, सो पापी बैकुंठ गयो। देखिए, अजामिल के विषय में जो दृष्टांत दिया है, हम लोग सब जानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि भागवत तो आजकल सभी सुनते हैं। और अजामिल का प्रथम में ही प्रसंग आता है, तो कहते हैं कि उदाहरण के साथ हम आपको बताते हैं, पुराणों के साथ बताते हैं कि अजामिल नामक एक पापी की कथा, जिसने अधमाचरण रूपी बीज का बपन करके एक विशाल पाप वृक्ष खड़ा कर लिया था। विचार कीजिए, सब कुछ संपन्न, सब कुछ जानते हुए भी एक कुसंग के कारण अजामिल पापी हो गया, और उसका इतना पाप बढ़ चुका था कि उसका कल्याण होना बड़ा ही दुर्लभ, कठिन था। लेकिन संतों की जो महिमा है वो विलक्षणीय है। संत सर्वत्र पुराणों के साथ बताते हैं कि अजामिल नामक एक पापी की कथा, जिसने अधमाचरण रूपी बीज का बपन करके एक विशाल पाप वृक्ष खड़ा कर लिया था। विचार कीजिए, सब कुछ संपन्न, सब कुछ जानते हुए भी एक कुसंग के कारण अजामिल पापी हो गया, और उसका इतना पाप बढ़ चुका था कि उसका कल्याण होना बड़ा ही दुर्लभ, कठिन था। लेकिन संतों की जो महिमा है वो विलक्षणीय है। संत सर्वत्र सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं, लेकिन जीव अपनी अज्ञानता के वशीभूत, कुसंग के वशीभूत होकर के वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाता है, संतों का संग कर भी नहीं पाता है। इसी कारण से अजामिल को कैसे तारा जाए, तो संतों ने आकर के बताया है कि सुत हित नाम नारायण लयो। अरे अजामिल, तू अगर अपने बच्चे का, पुत्र का नाम नारायण रख लेगा तो सो पापी बैकुंठ गयो। तो तू इस बच्चे का नाम लेते लेते भी एक दिन तू वैकुंठ धाम को पधारेगा, ये निश्चित है। ऐसे बहुत पात की तरह हरि हरि कहत पाप सब जरे। ऐसे पापी भी
भगवान का नाम लेते लेते और तर गए। अब विचार कीजिए कि भगवान के नाम की महिमा का सबको पता है, लेकिन निकलता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं निकलता है कि ये मन जो है दुष्कर्मों में विश्वास रखता है और पुण्य कार्यों में करने में ये डरता है, इसलिए नाम लेने में असमर्थ हो जाता है। चाह कर के भी ये नाम नहीं निकलता है। कहीं कीर्तन कथा वार्ता हो रही है, वहाँ से इसका मन भागेगा, यहाँ से चल, नहीं तो पुण्य आत्मा बन करके तेरा कल्याण हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए वो उस चक्कर में फंस जाता है। श्री लाल लाल की जय।